न्यूज़ ताज डेली में आप सभी का स्वागत है। पशु परिचर भर्ती का रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट आने के साथ साथ ही कट ऑफ जानने की उत्सुकता भी अधिक बढ़ गई है। इसी के साथ ही आलोक राज जी ने एक ट्वीट करके एक बात और स्पष्ट कर दी है कि ये नॉर्मलाइजेशन है वो काफ़ी अभ्यर्थियों के साथ छलाव करेगा और काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि अपने आप को इस वैकेंसी के सिलेक्शन के दायरे में मान भी नहीं रहे हैं और वो सिलेक्शन की दौड़ में आएंगे, और जो अभी फ़िलहाल के लिए अपने आप को सिलेक्शन के लिए सेफ महसूस कर रहे हैं वो सिलेक्शन से बाहर होते हुए भी नज़र आएंगे। समझना है ये संपूर्ण वीडियोस आप ईमानदारी से एक बार पूरा देखना, देखने के बाद अपना कमेंट ज़रूर करना। साथ ही साथ इस नॉर्मलाइजेशन से बड़ा नुकसान ना हो इसके लिए आलोक राज जी से निवेदन करने का एक अभियान भी चल रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, वहीं पर हम पीडीएफ डाल रहे हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल प्रथम कमेंट के माध्यम से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं हकीकत क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा इन्होंने जवाब दिया है स्वयं आलोक राज जी ने कि सभी पारियों के सभी पेपर को डिफ़िकल्टी को देखते हुए यानी हार्डता को देखते हुए कैंडिडेट की लेवल पेइंग फील्ड देना है एक समानता। ये मुश्किल, आसान और रिपीट प्रश्नों को ध्यान में रख कर के बनाई प्रक्रिया होती है। क्या कौन सा पेपर मुश्किल है, दूसरी बार कौन सा पेपर आसान है, ये बात तो ठीक है, किंतु रिपीट प्रश्न अब जो प्रथम शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था उस पेपर के काफ़ी प्रश्न है वो आगामी पारियों के अंदर रिपीट हुए थे। अब जिनके कारण आगामी पारियों में जिनके प्रश्न रिपीट हुए उनका स्वाभाविक है नुकसान होने वाला है, और प्रथम पारी के जो रिपीट है उसको एक हार्ड स्तर में ले जाया जाएगा। प्रथम पारी वालों के अंक के अंदर और वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार की ये एक प्रक्रिया होती है नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, और प्रक्रिया ये सुप्रीम कोर्ट से अनुमोदित है। स्वाभाविक है ये नॉर्मलाइजेशन तो होना है। अब नुकसान क्या हो सकता है समझने वाली बात ये है। एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि पूरा वीडियोस देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आप मत कहिएगा कि हमें पहले से बताया नहीं गया था, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए समझते हैं। यहाँ पर ये आपके सामने एक अभ्यर्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र लिखी जा रही है और इस प्रार्थना पत्र को आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर पशु परिचर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से संबंधित है। यहाँ पर शिफ्ट के अंदर जो फर्स्ट शिफ्ट 1 दिसंबर को आपकी होती है उसके 15 क्वेश्चन अन्य पारियों में हूबहू आए थे मास्टर प्रश्न पत्र के अनुसार जो कि जारी किया गया है। मास्टर प्रश्न पत्र सभी का खंगाल करके अब वो 15 प्रश्न कौन कौन से आप देखिएगा। एक तो प्रश्न संख्या 2 जो आपकी 1 दिसंबर का था, मारू राय का और पशु चारकों का आज से उस राय का समूह से है ऊँटों को पालते हैं, तो इसका जो आंसर है ये रिपीट हुआ। दूसरा रिपीट देखिएगा थर्ड पारी का 40वां प्रश्न और उत्तर यही है। थर्ड पारी के अंदर ये सेम प्रश्न आया था। इसी प्रकार निम्न में से कौन सा राजस्थान का पशुचारण समुदाय राय का ये फर्स्ट पारी के अंदर आया था, रिपीट हुआ था। सेकेंड पारी में 17वां प्रश्न भी यही है। आप इस प्रकार के काफ़ी प्रश्न है, सभी प्रश्न एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा यही मैं ये पूरी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर ये प्रश्न देखिएगा 12 नंबर प्रश्न है जो कि ये और रिपीट होता है। ये चौथी पारी के अंदर 39वें नंबर प्रश्न पर आप मिलान कर सकते हो। इसी प्रकार आगे भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये प्रश्न आपका आया जो कि रिपीट होता है। ये 6 पारी के अंदर 68वां प्रश्न के रूप में होता है। ये तो केवल फर्स्ट पारी वाले हम रिपीट के क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। पशुओं का खुरापा रोग ये भी देखिएगा रिपीट होता है। और यहाँ पर अगला प्रश्न है ये भी देखिएगा रिपीट हो रहा है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जा रही है जिसका लिंक प्रथम कमेंट में दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आगे देखिएगा और भी आपको दिखाई देते हैं ये प्रश्न बता रहे हैं। ये भी रिपीट किसी पशु उत्पाद में जो कि सेकंड शिफ्ट के अंदर होता है। 33वां क्वेश्चन है ये भी रिपीट होता है और ये 35वां क्वेश्चन है ये भी आपके सामने रिपीट हो रहा है, देख लीजिएगा आरामदारी से। और ये संतों का जीवन इतिहास कविता वाला ये भी आपका रिपीट हो रहा है थर्ड शिफ्ट के अंदर। और ये 2001-2011 के दशक राजस्थान की किस जिले में जनसंख्या दर वाला ये प्रश्न भी आपका रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार आगे देखिएगा
ये भी देखिएगा रिपीटिंग चाल रही है आपकी, काफ़ी पर्सन हो गई है। अब यहाँ पर देखिएगा मेजर साहब से मेरा विनम्र निवेदन है कि फेज शिफ्ट के पर्सन अन्य पारियों में हूबहू रिपीट होने के कारण नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में फेज दिसंबर की फेज शिफ्ट को अतिरिक्त अंक प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपया होगी। सह धन्यवाद। और हंसराज जोगी जी ने ये इतना बढ़िया प्रयास किया, इसलिए एक बार तो हंसराज जोगी जी के लिए आपका लाइक ज़रूर बनता है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। अब देखिएगा नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से यानी ऊपर वालों को नीचे ले आता है, नीचे वालों को ऊपर ले जाता है, ये भी समझने वाली बात है। ये एक आपके सामने आप एक नॉर्मलाइजेशन का उदाहरण दिखाया जा रहा है जो कि दीपक जी का है। डीओपी वगैरह ये सब कुछ बताई गई है। यहाँ टोटल क्वेश्चन 100 है, उन्होंने अटेम्प्ट 86 किए थे और टोटल वैलिड क्वेश्चन 1 डिलीट हो गया था। 99 क्वेश्चन पेपर के अंदर रहे थे और इनमें से इनके 59 क्वेश्चन सही होते हैं जबकि 27 क्वेश्चन इनके गलत होते हैं। कुल मिलाकर के काट पीट करने के बाद में इनके 50 अंक बनते हैं। कितने अंक बन रहे हैं याद रखना, 50 अंक बन रहे काट पीटने के बाद में। और यहाँ पर 50 का नॉर्मलाइजेशन के कारण अंक स्कोर कितना हो जाता है, 93 हो जाता है, अर्थात 43 अंकों की बढ़ोतरी होती है। कितने अंकों की, 43 अंकों की यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। साफ साफ देख सकते हो आप। इसी प्रकार अन्य उदाहरण आपको दिखाते, ये है एक अभ्यर्थी के द्वारा दी गई सूचना जिसके अंदर 206 अंक होते हैं जबकि नॉर्मलाइजेशन से 225 अंक यहाँ पर हो जाते हैं। यही चीज़ है, देखिएगा आप देख ही रहे हो, 220 211 अंक हो जाते हैं। तो साफ सुथरे शब्दों के अंदर हम यही कहेंगे, ये प्रार्थना पत्र आप लोगों के सामने आ रही है। अब आपका क्या कमेंट है, किस पारी के अंदर अधिक होना चाहिए, किस में कम होना चाहिए। और रही बात यहाँ पर, मैं यहाँ सबसे पहले कट ऑफ की जो सार स्वरूप हम चर्चा कर रहे थे, वो कट ऑफ की चर्चा के लिए आप बने रहिएगा। अंकों का आप कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर जिनके देखिएगा 105 से जनरल की बात कर रहा हूँ अंक अधिक हो रहे हैं, वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसके अंकों के अंदर वृद्धि भी होगी। कुछ की जिसके देखिएगा 120 हो रहे हैं, हो सकता है इनके अंकों के अंदर कटौती भी हो जाए। अमूमन हम कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो आपकी डेटा शीट आएगी उसके बाद ही बिल्कुल सटीक अनुमान लगाया जाएगा। फिलहाल के लिए हमने 1000 अभ्यर्थियों का गूगल फॉरम सर्वे करवाया था। एक बार आप गूगल फॉरम सर्वे के 1000 अभ्यर्थियों की वो PDF टेलीग्राम चैनल पर जा करके देखिएगा और आपके कितने अंक बन रहे हैं सही सही ज़रूर बताइएगा। आइए अब हम सब मिल करके टेलीग्राम चैनल पर श्रीमान आलोक राज जी से निवेदन करते हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन के अंदर इस प्रकार का खेल न कर दीजिएगा जिससे यानी काफ़ी कम अंक वाले काफ़ी अधिक अंकों पर आ जाए और अधिक अंक वाले काफ़ी कम अंकों पर आ जाए। अभ्यर्थियों के साथ हकीकत में सही न्याय होना चाहिए, गलत न्याय नहीं करना है। आइए अगला वीडियोज़ आपके लिए कल इससे भी लेटेस्ट लेकर के आएंगे, इसलिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।